रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से एक रिपोर्ट न्यूज में रही बहुत ज्यादा। ये रिपोर्ट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर। ये रिपोर्ट वैसे बनाने में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को कुछ और इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी हेल्प करी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैसे ये रिपोर्ट शायद डायरेक्टली ना पूछी जाए, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली बात करती है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। हमें पता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। कहीं पर भी आप चले जाओ, अर्बन बड़े बड़े शहरों में जाओ, छोटे शहरों में जाओ, कहीं पर भी आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंटिन्यूसली मिलेगी। अब इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को हमने आज तक तो इतना ध्यान नहीं दिया, बट ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली बात करती है कि दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसमें अगर सबसे बड़ा चंक किसी का है, ऑलमोस्ट 37% ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपको दिखेगा इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से। तो जो बिल्डिंग्स आप बना रहे हो वो मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, और इसलिए जरूरी है कि हम इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लेकर आए, इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। हमें पता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े, इसके लिए हमने पेरिस एग्रीमेंट किया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नेट जीरो इमिशंस की तरफ हर कंट्री ऑलमोस्ट आज के टाइम पर काम कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हम यूज करते हैं इसके लिए कुछ नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि इसको लेकर कुछ इश्यूज निकल कर आते हैं। पहला इशू है कि बिल्डिंग कैसी बनेगी, क्या मटेरियल यूज होगा, कितने लेवल का उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए मार्केट में कोई भी स्पेसिफाइड मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड्स सेट नहीं किए गए, और लोगों के बीच में आप देखोगे इस मामले को लेकर कोई भी कंसेंसस नहीं है, क्योंकि मार्केट ड्रिवन मॉडल है, कैपिटलिज्म का जमाना है भाई, हर कोई अपने अपने हिसाब से बिल्डिंग बना रहा है। तो इसको लेकर मार्केट में ही किसी तरीके का कंसेंसस नहीं दिखता हमें। दूसरी चीज, जो भी आपको मटेरियल यूज करना है इसमें, वो मटेरियल कैसा है, वो कितने दिन तक चलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, या फिर उस मटेरियल को हम कितना रेजिलिएंट मान सकते हैं फॉर एनी ऑफ द डिजास्टर्स दैट कम इनटू पिक्चर। तो इस केस में हमारे पास इसका डेटा नहीं है। और दूसरी चीज, डेटा आपको कलेक्ट करना है तो उस कलेक्ट करने के लिए जो हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए वो भी हमारे में नहीं है। तो हमारे पास जो भी पर्सनल्स होने चाहिए, डेटा लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जितना पैसा चाहिए उसके लिए, वो कैपेसिटी ही हमारी नहीं है डेटा कलेक्ट करने की, और इसलिए हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है। अब इस चीज को लेकर जो भी बिल्डिंग मटेरियल आप यूज करते हैं उसको किस तरीके से हम एमिशंस कम कर सकते हैं, इसके लिए एक मॉडल सजेस्ट किया गया है जिसका नाम है अवॉइड शिफ्ट इंप्रूव अप्रोच। अब ये मॉडल वैसे तो सबसे पहले जर्मनी में निकल कर आया था। जर्मनी में वहां की पॉलिसी मेकर्स ने ये नई अप्रोच बताई थी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को लेकर, किस तरीके से वहां पर एमिशंस वगैरह कम किए जा सकते हैं। आज के टाइम पर बात हो रही है इस सेम मॉडल को हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे लगाएं। क्या है ये अप्रोच? इसमें कहते हैं कि पहले तो आप कोई भी वेस्टफुल चीज को अवॉइड करो, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल सरप्लस मटेरियल आप यूज कर रहे हो और वो वेस्टेज है, तो ऐसा कोई भी चीज आप सीधा हटा दो। किसी तरीके से जहां पर रिसाइकलिंग पॉसिबल है वो रिसाइकलिंग वाली मैकेनिज्म आप इंट्रोड्यूस करो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। दूसरा है शिफ्ट इन व्हाट? आप जो भी मटेरियल यूज करते हो उसमें थोड़ी सी शिफ्ट लेके आओ कि थोड़ा सा आप जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो या फिर बायो डिराइव्ड मटेरियल्स हो उनका आप इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल मटेरियल्स दैट यू हैव बीन यूजिंग सिंस ईयर्स। तीसरा है इंप्रूवमेंट लेकर आओ अपने कन्वेंशनल सोर्सेस में। तो जो भी कन्वेंशनल सोर्सेस आप यूज करते हो, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसमें कुछ इनोवेशन करो। ये इनोवेशन ऐसा होगा जिससे आपका कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाए कुछ हद तक। ये मॉडल अगर आप ठीक से देखो, अवॉइड शिफ्ट अप्रोच वाला, ये स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है कि लोग अपने आप में ही अपना बिहेवियर इस तरीके से चेंज करें कि अपने आप आपको थोड़ा सा एमिशन रिलेटिवली कम होते हुए दिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। और कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो हम फिर कभी जानेंगे। थैंक यू सो मच।